हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ नाम तो सुना ही होगा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चंडीगढ़ की 10 बातें जो शायद आप नहीं जानते। एक नए शहर का खाका खिंच चुका था। क्या आप जानते हैं चंडीगढ़ नाम रखा गया है मां चंडी के नाम पर? चलिए आपको दिखाते हैं शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मां चंडी का वही प्राचीन मंदिर। चंडीगढ़ शिमला रोड पर 17 किलोमीटर पर टोल प्लाजा क्रॉस करते ही बाईं तरफ है चंडी माता का वो मंदिर। ये एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है। कृपया पहले दोनों तरफ देखें, फिर सावधानी से लाइन को पार करें। यह मंदिर पांडवकालीन है और इसी के नाम पर एक नए बने शहर का नाम रखा गया है चंडीगढ़। एक शहर के लिए मूलभूत सुविधाओं में सर्वप्रथम है बिजली और पानी। बिजली तो भाखड़ा से मिल गई, पर क्या आप जानते हैं शहर में पीने के लिए पानी शहर से 35 किलोमीटर दूर कजौली नामक स्थान से आता है। इसके लिए भाखड़ा नहर के पानी को पंप लिफ्ट किया जाता है। खेतों के गहरे नीचे लोहे के मोटे मोटे कई पाइप डाले गए हैं और इन पाइपों के जरिए पानी शहर तक पहुंचता है, जहां इसे साफ और क्लोरीनेट करके शहर वासियों को मुहैया करवाया जाता है। चंडीगढ़ की परिधि में कई गांव आते हैं। इनमें से कुछ गांव सेक्टर्स में पड़ते हैं, शहर का हिस्सा बन चुके हैं, और कुछ सेक्टर्स के बाहर अभी भी एक गांव के परिवेश में ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं लगभग 25 गांव ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से उजड़ गए, जिनका नाम तक भी लोगों को याद नहीं। कहीं कहीं बची हुई कुछ निशानियां आज भी उन उजड़े हुए गांवों की याद दिला रही हैं। यह सेक्टर 17 है, चंडीगढ़ का दिल। कार्बूजिए द्वारा डिजाइन किए इस शहर में ये सिटी सेंटर है और सबसे पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। शहर वासियों के लिए शाम के लिए या वीकेंड के लिए बड़े बड़े शोरूम्स के साथ खुली खुली सी उम्दा जगह। क्या आप जानते हैं बिल्कुल ऐसा ही एक और सिटी सेंटर भी है जिसे सिटी सब सेंटर कहते हैं। शहर में अलग अलग स्थानों पर लगे चंडीगढ़ के 200 से भी अधिक गाइड मैप्स में इसे लाल रंग में दिखाया गया है। अरे नहीं, ये किसी गांव का दृश्य नहीं है। यही तो है सिटी सब सेंटर, जिसकी आधारशिला चंडीगढ़ के तत्कालीन चीफ कमिश्नर श्री TN चतुर्वेदी ने 12 मई 1978 को रखी थी। इस बात को 43 साल का अरसा हो चुका है। यहां लगी थी उद्घाटन पट्टिका, जो एक अरसा पहले गायब हो गई थी। इस पर कुछ वो डिजाइन भी बने हुए हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए और कार्बूजिए ने इन्हें संरक्षण दिया था।
जहां खूबसूरत फव्वारा होना चाहिए था, वहां उगा हुआ नीम का ये पेड़ कोई पर्यावरण प्रेम नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही का साक्ष्य बना खड़ा है। गाइड मैप में प्लाजा और मॉन्यूमेंट स्पष्ट दिखाया गया है। चलिए देखते हैं आखिर कहां है ये महत्वपूर्ण स्थान। जी हाँ, ये है सेक्टर 34 में। इसकी विस्तृत जानकारी आप हमारी किसी आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं शहर के बीचों बीच एक रेलवे फाटक है। रेल की पटरी है जिस पर छुक छुक करती रेलगाड़ी दौड़ा करती थी। रेलवे पुल है, टनल भी है, छोटा सा स्टेशन भी है और सिग्नल के पोल लगे हुए हैं बाकायदा सीढ़ी के साथ। यह ट्रेन 1960 के आसपास चलाई गई थी। मिट्टी से बांध तैयार करके उसके ऊपर 1.25 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया। ये सारा काम भारतीय रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किया गया। खूबसूरत स्टेशन से गाड़ी चलने लगती तो सिग्नल लाल हो जाता, मधुर घंटियां सुनाता हुआ फाटक बंद हो जाता था, सड़क की ट्रैफिक रुक जाती। ट्रेन निकलने के बाद फिर से सिग्नल ग्रीन और फाटक ओपन। आगे एक ब्रिज पर से गुजरती थी फिर ट्रेन। ट्रैक चेंज करने के लिए मैकेनिज्म लगा है, बाकायदा ट्रैक बदले जाते थे। कुछ 4 सिग्नल लगे हैं। कहीं कहीं लाल सिग्नल दिखाकर ट्रेन को रोक दिया जाता और फिर ग्रीन सिग्नल देकर दोबारा रवाना किया जाता था। अंत में एक टनल से होते हुए वापस स्टेशन पर सवारियां उतर जाती और नए पैसेंजर ट्रेन की सवारी का आनंद लेने के लिए उस पर सवार हो जाते। लेकिन ये सब अब अनदेखी का शिकार हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। अब थम गई है ट्रेन, उजाड़ हो गया है स्टेशन, समाप्त हो गया 60 साल पुराना सुनहरी अध्याय। चलिए आपको दिखाते हैं कहां है ये जगह। हमारे दाएं तरफ सेक्टर 17 का बस स्टैंड है और बाएं तरफ सेक्टर 22B की मार्केट। ये सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम चौक है। बाएं तरफ सेक्टर 23 है। इसे क्रॉस करके यहां से अंदर सेक्टर 24B। यहीं दफन है शहर की वो हसीन यादें। ये है इमली, खट्टी मीठी और टेंगी स्वाद वाली। पतले पतले पत्तों वाले इन खूबसूरत पेड़ों पर लगती है इमली। कोई विरला ही होगा जो इसके स्वाद से वाकिफ ना हो। पर क्या आप जानते हैं चंडीगढ़ में एक सड़क है जिसके दोनों तरफ इमली के पेड़ लगे हुए हैं। इन पेड़ों पर आज भी इमली के फल लगते हैं। आज से 5-6 दशक पहले एक सड़क के दोनों ओर इमली के लगभग 500 पेड़ लगाए गए थे। ऐसा नहीं कि इन इमली के पेड़ों को शहर की आबो हवा रास ना आई हो, कारण सिर्फ लापरवाही। धीरे धीरे कुछ पेड़ सूखने लगे। अब इसे शहर का दुर्भाग्य कहें या निकम्मे अधिकारियों की लापरवाही। सूखे और मरे हुए पेड़ों की जगह कोई भी पेड़ ऐसे रोप दिया मानो चंडीगढ़ के नक्शे पर यह कोई गलती है जिसमें वो सुधार कर रहे हों। 500 पेड़ों से कम होते होते इनकी संख्या 50 के करीब रह चुकी है। हाँ, यदि आप दरियादिल हैं और इन्हें भी पेड़ों में गिन रहे हैं तो बेशक इनकी संख्या कुछ बढ़ सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कहाँ है ये सड़क। सुखना पथ पर सेक्टर 45-46 की डिवाइडिंग रोड से शुरू होकर सेक्टर 32-33, सेक्टर 20-30, सेक्टर 19-27 और फिर मध्य मार्ग क्रॉस करके
सेक्टर 7 और 26 तक जाती है। आज भी इस सड़क के किनारे लगभग 50 पेड़ों की जगह खाली है। यदि अब भी इन स्थानों पर सिर्फ इमली के ही पेड़ लगाए जाएं, तो एक दिन नहीं कहना पड़ेगा शहर में एक सड़क हुआ करती थी इमली के पेड़ों वाली। क्या आप जानते हैं, चंडीगढ़ में पड़ने वाला गांव मनीमाजरा एक रियासत हुआ करती थी। एक अच्छी खासी ताकतवर रियासत जिसने पिंजौर और चंदनगढ़ के किलों को फतेह किया, जिसने पटियाला, नाहन, हिंडूर और कहलूर जैसी रियासतों के साथ कई जंग लड़ी। दो 250 साल बाद भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ा ये किला आज भी उस ताकत की एक झलक दिखाता हुआ महसूस हो रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस अड्डे से लगभग 10 किलोमीटर। चलिए आपको दिखाते हैं ये किला कहां पर है। हाउसिंग बोर्ड चौक से आगे कालका रोड को छोड़कर बाईं तरफ मनीमाजरा के लिए मुड़ते हैं। इस सड़क को ओल्ड रोपड़ रोड भी कहते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के बनने से पहले तक रोपड़ को कालका से जोड़ने वाली यह एकमात्र सड़क थी। और लो जी, बातों बातों में पहुंच गए। ये रहा किला। चंडीगढ़ स्वतंत्र भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर। सीधी सीधी सड़कों के जरिए शहर को सेक्टर्स में बांटा गया है। आगे फिर एक एक सेक्टर के 4 भाग हैं। सेक्टर का ए भाग, सेक्टर का बी भाग, सेक्टर का सी भाग और एक सेक्टर का डी भाग। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां सेक्टर के केवल 3 भाग हैं। सेक्टर का ए भाग, सेक्टर का बी भाग और सेक्टर का सी भाग। ऐसे सेक्टर हैं सेक्टर 7 और 8। और क्या आप ये भी जानते हैं, कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ 2 ही भाग हैं। सेक्टर का ए भाग और सेक्टर का बी भाग। ये सेक्टर्स हैं 2, 3, 4 और 5। चंडीगढ़ में पार्किंग एरिया में और सड़कों के किनारे आपको इस प्रकार के मेन होल कवर दिखाई देते हैं। चंडीगढ़ का सारा रेन वाटर और सीवरेज अंडरग्राउंड है, कोई भी नाली बाहर नहीं है। सेक्टरों की अंदरूनी गलियों में भी इन मेन होल कवर्स का इस्तेमाल किया गया है। कार्बुजिए द्वारा डिजाइन किए इस प्रकार के करीब 10,000 मेन होल कवर बनवाए गए थे। इसके बेहतरीन डिजाइन के कारण भारी ट्रैफिक वाली सड़कों पर भी इनका इस्तेमाल किया गया है। आज भी इंजीनियरिंग विभाग इन कवर्स पर आंख मूंदकर भरोसा करता है। क्या आप जानते हैं, इन सब के अलावा इनकी एक और विशेष बात भी है। इन मेन होल कवर्स पर चंडीगढ़ का नक्शा बना हुआ है। इसमें सुखना लेक भी दिख रही है, जो उस समय सुखना चो हुआ करता था। साथ ही दिखाई दे रही है नदी पटियाला की राव। इसमें सेक्टर्स के अलावा मध्य मार्ग, दूसरी मुख्य सड़कें और इंडस्ट्रियल एरिया भी दिखाई देता है। ये देखिए, ये है सिटी सेंटर सेक्टर 17।
शहर में दाखिल होते ही आपका स्वागत करता है एक ओपन हैंड। अगर आप दिल्ली की ओर से आ रहे हैं तो जीरकपुर चंडीगढ़ सीमा पर ऐसा ही ओपन हैंड दिखाई देता है जो खुले दिल से शहर में आपका स्वागत कर रहा है। अगर आप कालका शिमला की तरफ से शहर में प्रवेश कर रहे हैं तो पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पॉइंट पर ये आपके स्वागत में खड़ा हुआ है। शहर भर में इस ओपन हैंड का जगह जगह इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो शहर के मुख्य साइन बोर्ड हों या साइकिल ट्रैक्स के लिए लगे हुए साइन बोर्ड्स। क्या आप जानते हैं ये कार्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ का आधिकारिक लोगो है। क्या आप जानते हैं चंडीगढ़ के निर्माण के समय लगभग 60 साल पहले कार्बुजिए ने इसे बनाया था। बेस पर बनाए गए इस मॉन्यूमेंट की ऊंचाई 26 मीटर है। यह धातु का बना हुआ है। इसका वजन 50 टन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कहां पर बना हुआ है ये मॉन्यूमेंट। हम सेक्टर 16 और 17 की डिवाइडिंग रोड पर जनमार्ग पर चल रहे हैं। हमारे बाईं तरफ शांति कुंज गार्डन, रोज गार्डन, फिर म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी और लेजर वैली है। ये सड़क सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट के लिए जानी जाती है। सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट, विधानसभा और ये मॉन्यूमेंट्स कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा हैं। 100 एकड़ में फैले इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। लगभग 6 दशक पहले बना और 50 टन भारी ये ओपन हैंड हवा चलने पर अपनी धुरी पर घूमता है। आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही, देखते हैं। अरे ये आ गया हवा का झोंका और कितनी सहजता से घूम रहा है ओपन हैंड। आधी सदी बीत जाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे अभी अभी लगाया गया हो। विशेष आभार श्री धीरज कौशल। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।